मैं सर आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिसकी कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो चलिए तस्वीरों पर और वीडियोस पर हमने बात की। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने जो कैप्टन के फाइनल वर्ड्स एटीसी को बताया के लिए बोले हैं कि उन्होंने ये कहे थे, और सेक ऑफ क्लैरिटी मैं बोल भी देता हूँ, बरखा दत्त जी ने ये ट्वीट किया था। और उनके वर्ड्स हैं कि उन्होंने, जो कैप्टन थे सुमित सभरवाल, उनकी फ़ोटो के साथ ये शब्द जो है वो ट्वीट किए थे, एक्स पर लिखा था। उन्होंने लिखा था कि दिस इज़ कैप्टन सुमित सभरवाल हुज लास्ट मैसेज वॉज मे डे। यहाँ तक तो सबने बताया, मे डे, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। रिपीट, मे डे, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। नो थ्रस्ट का मतलब क्या? नो थ्रस्ट का मतलब होता है कि कोई भी थ्रस्ट जहाज में नहीं आ रही, पावर नहीं आ रही। इसका मतलब दोनों जो देयर इज अ सिवियर पावर लॉस दोनों इंजन में हुआ है। सौरभ जी, मैं यहाँ आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो मैक्सिमम फेटल एक्सीडेंट्स हैं, फेटल एक्सीडेंट, मैं सारे एक्सीडेंट्स की नहीं बात कर रहा, बट जब हम फेटल एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो 49% लैंडिंग फेज में होते हैं और 14% जो है वो टेक ऑफ के फेज में होते हैं। यानी कि ये फेज इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जब आप टेक ऑफ करते हैं तो ग्राउंड के पास है, बिल्कुल आपके पास रिएक्शन टाइम नहीं है, आपको जो भी करना है बहुत जल्दी करना है। और अगर आपके दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तो आपका, खासकर जो बिल्डिंग्स आसपास हैं, आपका बचने का चांस बहुत ही अगर कैप्टन ने बोला नो थ्रस्ट ईटीसी को, नो थ्रस्ट, सौरभ, डज इट मीन इंजन्स आर नॉट वर्किंग? सौरभ, जैसे आप ये बता रहे थे तो मैंने आपको टाइम आउट किया अपने तरीके से, 1001, 1002, तो जो पूरा आपने सेंटेंस बोला मेडे मेडे, ट्रेनिंग ऐसी है 3 बार कॉल करना होता है, 3 बार किया, टोटल अबाउट 6 सेकंड्स लिया। 6 सेकंड कहाँ थे उसके पास? प्रॉब्लम जहाँ से शुरू हुई, जहाँ से हमने देखा एयरक्राफ्ट सिंक होने के बाद, उसके बाद मुश्किल से 15-20 सेकंड थे। उसमें उसने अपने मेडे 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 अनाउंस किया है, उसके बाद ये स्पेसिफिक कॉल दिया है। ये कभी क्लियर भी किसी ने, आपको नहीं लगता कि वो ऑफिशियल उसमें इतना वक्त उनके पास था कि वो कह पाते? वो हैंडल कर रहा होगा इमरजेंसी सिचुएशन जो वो कॉम्बैट कर रहा है उस समय, जो उसके सामने पैरामीटर्स हो रहे हैं, जो ग्राउंड से बिल्डिंग है वो पास आ रही हैं, उसके बाद 250 करीब लाइव्स है उसके पीछे, और उसकी इतनी ट्रेनिंग है, वो सब रिकॉल करके वो सब एक्शन ले रहा है। उसको एयरक्राफ्ट वो ये भी सोच रहा होगा, अगर मेरे को नीचे जाना तो किस साइड जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, कहाँ मैं अपने सेफ एक तरीके से बचा सकता हूँ लोगों को, इम्पैक्ट थोड़ा मिटिगेट करके कैसे भी। तो इतना टाइम नहीं इतनी लंबी कॉल देने का, जस्ट मेडे मेडे कॉल दे दी, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। एटलीस्ट उन्होंने मेडे मेडे इसलिए दी सो दैट बाकी कुछ एजेंसी वो रिएक्ट कर सकें फास्ट। इतना लंबा कॉल हुआ ये तो मैंने कहीं सुना नहीं। आपस में बात कर बोल रहे हैं, मतलब वो एक कैप्टन को पायलट को बोल रहा हो, अगर वो बोलता तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अंदर होगा, वो जो आरटी कॉल है, रेडियो ट्रांसमिशन कॉल है, उस पे नहीं होगा। और रेडियो ट्रांसमिशन कॉल जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। अभी एक बार हम फिर से क्या वो वीडियो देखें, मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूं। वीडियो चला दीजिए। जैसे ही वो टेक ऑफ करता है जी, और आपको वो, हाँ ये वीडियो ठीक है, इसमें आपको अभी रनवे पर जो है वो देखें, और मैं वही वीडियो, उसी वीडियो को प्ले कीजिए प्लीज। और मैं आपको वो जो सर्वाइवर है उसका रिलेट कराना चाहता हूं इस वीडियो के साथ। ये देखिए, अब जहाज टेक ऑफ कर रहा है, और जो मैं आपको कह रहा था ना, जो पीछे से जैसे हल्का सा वो हॉट सी स्मोक फ्यूम आता है, स्मोक नहीं है बट फीलिंग आती है शिमर की। और टेक ऑफ करने के बाद जब जहाज ऊपर जा रहा है, अभी आप देखिएगा, अभी नॉर्मल चढ़ रहा है और फिर एकदम जैसे वो कहता है ना, रुक सा गया जहाज। अभी आप फीलिंग आएगी यहां पर, ये देखिए सर, ये ऐसे लग रहा है जैसे रुक सा गया जहाज, और फिर उसके बाद से नीचे शुरू, प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई है। जो आपने कहा, जो मतलब हम भी देखते हैं कभी, अगर मान लें एयरपोर्ट पर इंजन अगर ऑन है आपके जहाज का, और नीचे कई बार ऑन ही होता है, कई बार जब आप जहाज में चढ़ रहे होते हैं तो पीछे जो है वो कुछ, आप जो आपने कहा शिमर सा दिखाई देता है। आपने कभी वीडियोस में भी देखा होगा, इंजन के जस्ट पीछे जहाँ से एग्जॉस्ट आता है, फ्यूम्स सी लग रही हैं, जैसे कुछ निकल रहा है, जैसा कभी पेट्रोल पंप पर दिखाई देता है हमको, फ्यूम्स जैसा दिखाई देता है, वो इसके इंजन के पीछे से नजर आएगा। तो आप कह रहे हैं वो नहीं नजर आ रहा, अगर इंजन चल रहा होता तो दिखता। और दूसरी चीज जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा था, ऐसे चलते चलते एकदम लगता है कि वो रुक सा गया है, जैसे उसने कहा है, और उसके बाद से वो नीचे आना शुरू। रुकना भी इंडिकेशन दैट की पावर नहीं है उसके पास।